छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही स्कूल शिक्षा में गजब का बवाल मचा हुआ है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बीजेपी की साय सरकार सरकारी स्कूलों और शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण कर रही है। इसी बीच द सूत्र की पड़ताल में कुछ ऐसी जानकारियां हाथ लगी हैं जो बेहद हैरान करती हैं और सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के कई सरकारी स्कूलों में छात्र बेहद कम हैं और शिक्षक काफी ज्यादा। रायपुर जिले के स्कूलों में सबसे ज्यादा अतिशेष यानी सरकारी सरप्लस टीचर्स पदस्थ हैं और बीजेपी विधायक अनुज शर्मा के क्षेत्र में तो कमाल ही हो गया। यहां 5 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर तैनात है, जबकि स्कूलों और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण का मकसद स्कूलों में दर्ज स्टूडेंट्स की संख्या के अनुपात में टीचर्स की पोस्टिंग करना है और इसी का जमकर विरोध भी हो रहा है। 2 दिन पहले ही सूबे के हजारों शिक्षकों ने शिक्षा भवन का घेराव कर युक्ति युक्तकरण फॉर्मूले के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिर का तो राह भी इंतजार करते हैं, ऐसे मुसाफिर का तो राह भी इंतजार करते हैं। बोलिए भारत माता की, बोलिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की। स्कूलों में पढ़ाने के बजाय सड़क पर प्रदर्शन करते और नारे लगाते ये लोग छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि क्लासरूम छोड़कर इन्हें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है? दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। वो बदलाव है सरकारी स्कूलों और शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण, यानी स्कूलों में स्टूडेंट्स और शिक्षकों की संख्या के हिसाब से एडजस्टमेंट करना, जिसे शिक्षक अव्यवहारिक बताकर विरोध कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही हजारों शिक्षक राजधानी रायपुर पहुंचे और तूता धरना स्थल पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। हमारा ये कहना है कि जो प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर अधिकांश जो बच्चे हैं गरीब परिवार के बच्चे आते हैं। हमारा ये बहुत स्पष्ट कहना है कि गरीब परिवार के बच्चों को हमारे अलावा कोई है नहीं। प्राइमरी स्कूल में ये 1+1 देंगे, 1 हेडमास्टर रहेगा और 1 टीचर रहेगा, दोनों सहायक शिक्षक रहेंगे। हम ये कहते हैं कि क्या गरीब के बच्चे को गणित पढ़ने का अधिकार नहीं है, विज्ञान पढ़ने का अधिकार नहीं है, भाषा अंग्रेजी हिंदी पढ़ने का अधिकार नहीं है? पूंजीपतियों के बच्चों का अधिकार है, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मेरे गांव का जो बच्चा है उसको अधिकार नहीं है। सरकार को इस बात पर विचार करना था कि हर स्कूल में पहले विषय आधारित न्यूनतम शिक्षक देना था। अगर एक गणित विषय दे देते, शिक्षक छोड़ देते, विज्ञान भी पढ़ा लेता, एक हिंदी अंग्रेजी का कोई लेते तो वो अंग्रेजी हिंदी पढ़ा लेता। लेकिन ऐसा ना करके वो संख्या देख रहे कि कितना संख्या है। जो युक्तिकरण करके शिक्षक का पद खत्म किया जा रहा है, स्कूलों की संख्या कम किया जा रहा है और युवा प्रशिक्षित BEd DEd किए बेरोजगार साथियों के हक को मारा जा रहा है, विद्यार्थियों के शिक्षा के गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके विरोध में आज हम तूता के मैदान में हमारे पूरे देश शिक्षकों के साझा मंच के साथ ही यहाँ पहुँचे हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि युक्ति युक्तकरण फॉर्मूले के तहत सरकार करीब 10,000 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है, जिससे शिक्षकों के 43,000 से ज्यादा पद खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर शिक्षक युक्ति युक्तकरण को शिक्षा के साथ खिलवाड़ और सरकारी स्कूलों को कमजोर करने का फार्मूला बता रहे हैं, जबकि सरकार स्कूल एजुकेशन की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम इसे करार दे रही है। यानी युक्ति युक्तकरण को लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर बवाल मचा हुआ है और इसी बीच द सूत्र की पड़ताल में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो न केवल चौंकाते हैं बल्कि सरकार के दावों और तैयारियों की असलियत भी बयां कर रहे हैं। रायपुर जिले के धरसींवा ब्लॉक की हालिया समीक्षा में पता चला कि कई स्कूलों में छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्याशाला नयापारा में सिर्फ 33 छात्राएं दर्ज हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 7 शिक्षक तैनात हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रविग्राम में 82 छात्रों पर 8 शिक्षक पदस्थ हैं। शासकीय प्राथमिक शाला माना कैंप में 104 छात्रों के लिए 11 शिक्षक कार्यरत हैं। शासकीय प्राथमिक शाला तेलीबांधा रायपुर में 109 छात्रों पर 9 शिक्षक तैनात हैं और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला PLY बैरन बाजार में 98 छात्रों को 10 शिक्षक पढ़ा रहे हैं।
यानी जाहिर तौर पर कुछ स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के सुदूर और वनांचल क्षेत्र के कई स्कूलों में छात्रों की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन वहां शिक्षकों की भारी कमी है। लिहाजा ये असमानता बच्चों के शिक्षा के अधिकार और गुणवत्ता आधारित शिक्षा के रास्ते में बड़ी बाधा बन रही है। शिक्षा विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में सूबे के सरकारी स्कूलों में संसाधनों के असमान वितरण की भी गंभीर स्थिति सामने आई है। विभाग की रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ के 211 सरकारी स्कूलों में एक भी छात्र दर्ज नहीं है, फिर भी वहां नियमित शिक्षक पदस्थ हैं। जैसे सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक की प्राथमिक शाला साजा भवना में कोई छात्र नहीं है, जबकि वहां पर एक सहायक शिक्षक पदस्थ है। हर्रा टिकरा सरकारी स्कूल में भी छात्रों की संख्या 0 है, लेकिन वहां एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक पदस्थ हैं, जिससे न सिर्फ शैक्षणिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि जरूरत वाले स्कूलों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इधर शिक्षा विभाग का कहना है कि ऐसे स्कूलों की प्रासंगिकता अब खत्म हो चुकी है, इसलिए वहां से शिक्षकों को तत्काल हटाकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां उनकी वाकई जरूरत है। 10 सूत्र की पड़ताल में ये भी पता चला कि छत्तीसगढ़ के कई दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में सालों से शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। जैसे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंवरपुर में विषयवार शिक्षक ही नहीं है, जिससे 2024-25 में कक्षा 12वीं का परिणाम महज 40.68% रहा था, जो राज्य के औसत से बेहद कम है। यहाँ गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों के लिए सालों से शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। वहीं शिक्षक क्षेत्र के जानकार कहते हैं कि युक्तियुक्तकरण का फैसला वक्त की मांग है, लेकिन इसे सही तरीके से जमीन पर उतारने की जरूरत है। यदि ये फॉर्मूला पूरी निष्पक्षता और डाटा आधारित सिस्टम के हिसाब से लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली पूरे देश के लिए आदर्श मॉडल बन सकती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।